बाद में एक बार के नगर थाना का पुलिस भी आया था। तो आया था हाँ, एक ही आदमी आया था रोकने के लिए, बोला पुल किसका अधिकार से बन रहा था। जो ठेकेदार था ना, जिसका ओनर है वो, हाँ। उससे बात करवाया पुलिस को, फिर पुलिस चला गया। प्रशासन उसका पास गया। हाँ। क्या क्या बात हुआ आप नहीं बोल पाएंगे, लेकिन दोबारा पुलिस नहीं आया था। फिर तो बस वो रिपोर्ट आ जाता है, उसके बाद देखते हैं हम क्या कार्रवाई करना है। एसडीएम साहब, आप तो सबसे जिला के सबसे बड़े अधिकारी को ही हम समझिए अभी बात कर रहे हैं, आपसे ऊपर तो अभी कोई है भी नहीं है, एक डीएम साहब ही है। जी जी जी, तो आपको बस अभी एक बार रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद हम उस पर करेंगे, ठीक है। तो जो ठेकेदार था ना, वो बोलता पुल खूब चलेगा, टिकेगा पुल, उसके बाद हम लोग बनाएंगे, फिर टूटेगा ये पुल, फिर सरकार तरफ से अपने से बनाएगा मजबूत करके, ऐसे प्लान। ये लॉजिक वाला बात बोला इसमें ना सर। एक चीज और क्या है ना कि 10-10 mm की ही छड़ पर से ढलाई हो गया है। अच्छा, ओनली 10 mm का रड है सर। और जो हम लोग वीडियो चलाए थे, क्योंकि सबसे पहले हम ही ने वीडियो चलाया था, उसके बाद ही ये पूरा मामला नेशनल मीडिया में आया था। व्हाइट बालू ही है सर यहाँ पर, उजला बालू, इस नदी का ही बालू। अच्छा, ऐसा है सर, मतलब उतना मजबूत भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं सर। तो आपकी वीडियो हम लोग आपको पर्सनली शेयर करिए। जानबे करते हैं, सबने जाने, बार बार आते हैं मीडिया में, नेशनल मीडिया चला, आज तक चलाया, तो चल भी जानबे कर रहे हैं, लेकिन अभी बैठा सुस्त हो गया। टूटने के बाद संतुष्टि मिलेगा कि इसी पर कोई मरेगा तब संतुष्टि मिलेगा? नहीं भैया, टूटने के बाद संतुष्टि मिलेगा। अच्छा, क्या हो रहा है ना कि अंदर अंदर एक ब्रोकर का जो होता है ना, एक मनोबल एक बढ़ा हुआ है ना, अगर कुछ नहीं होगा ऐसा कुछ, मतलब वो लोग, लेकिन साफ साफ आपको दिख रहा है कि उजला बालू और इसी नदी का बालू है ना। नहीं, इस नदी का बालू इससे भी पतला बालू है, कहीं और से लाया किसी गया। और नदी का है, लेकिन है नदी का बालू। नदी का बालू है वो उस सब वाला बालू नहीं, लाल वाला बालू बालू नहीं। नहीं। और 150 टका वाला ये बता रहा नकली सीमेंट, एक्सपायरी सीमेंट से इसका निर्माण किया गया। और साफ साफ आपको दिख रहा है कि मात्र ये 10 mm का, ये खुद बता रहा है जिसने बनाया है ना, क्योंकि सब लोगों का तो ये कहना है कि ये जमीन को फायदा पहुंचाने के लिए इसको बनाया गया है। नॉर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हेलो। एसडीएम सर नमस्कार। नमस्कार हम सर पत्रकार हैं पूर्णिया से। जी। एक सर पुल का एक न्यूज संज्ञान में आया था, आप लोग के हो सकता है संज्ञान में होगा, चुनापुर में जो एक अवैध तरीके से बिना एनओसी का पुल बन गया था। हाँ। उसमें सर टीम तो आई थी यहाँ पर, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं। हम लोग आज भी यहीं पर थे, अभी आए थे, अच्छा, तो सोचे एक बार सर से यहीं पर बात भी हो जाए, तो लोग भी जान लेंगे, पब्लिक भी जान लेगी। मतलब क्या जानना चाह रहे हैं इसमें? मतलब इसमें क्या टीम गठित हुआ और क्या कार्रवाई, मतलब आगे क्या कुछ होगा, या वैध है या अवैध है या क्या कुछ? पुल कौन बना रहा है इसके बारे में तो अभी तक कोई बताया नहीं है। हाँ वही तो है, मतलब कोई इसका जवाबदेही ले ही नहीं रहे, सब लोग का कहना है, मतलब जबकि कुछ लोग तो हम लोग, हाँ एक तो पुल जो बन रहा है सरकारी जमीन पर बन रहा है। हाँ, जी जी, नदी पे बन रहा है सर। हाँ, तो ये तो गलत ही है। जी जी जी। इसके लिए हम जांच तो अभी करवाए हैं अपने जो है अमीन वगैरह से। तो बस वो रिपोर्ट आ जाता है, उसके बाद देखते हैं हम क्या कार्रवाई करना है। एसडीएम साहब, आप तो सबसे जिला के सबसे बड़े अधिकारी को ही हम समझिए अभी बात कर रहे हैं, आपसे ऊपर तो अभी कोई है भी नहीं है, एक डीएम साहब ही है। जी जी जी, तो आपको बस अभी एक बार रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद हम उस पर करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि अंदर अंदर एक ब्रोकर का जो होता है ना, एक मनोबल एक बढ़ा हुआ है ना, अगर कुछ नहीं होगा ऐसा कुछ, मतलब वो लोग बोलते हैं। देखिए, अगर तो जेन्युइन हुआ सब कुछ, का कागज वगैरह सब कुछ इनके पास रहे और पुल जो है मतलब प्रॉपर चैनल के थ्रू बनाया गया है। नहीं उसमें नहीं सर, जैसे आप लोग की तरफ से ना तो कोई एनओसी निर्गत किया गया है, क्योंकि हम लोग ने सब जगह पर बयान भी लिया था, आयुक्त साहब का बयान भी आया था, और जैसे भी बाकायदे यहाँ पर तोड़ने आए भी थे, लेकिन उस दिन फोर्स का कमी था, तो इस कारण से ग्रामीण, मतलब देखिए ग्रामीण तो सर आप जानते हैं कि हर एक का फेवर का कुछ ना कुछ लोग रहते हैं, तो उनके कारण से ही फोर्स को वापस जाना पड़ा। फोर्स तो मतलब था ही नहीं, 5-6 गो सिर्फ पुलिस वाले थे। तो उन लोगों ने कहा भी कि देखिए मजिस्ट्रेट आज उस तरह का बहाल नहीं है, तो हम लोग के पास फोर्स की कमी है, तो हम आगे जो है वरीय अधिकारी को जब इसका रिपोर्ट करेंगे तो फिर उसके बाद अपने आप जो है ये आ जाएगा, क्योंकि पुल तो बिल्कुल ही अवैध तरीके से बना हुआ है, क्योंकि नहर नदी पर है, वो तो सरकारी जमीन नहीं होता है। हाँ, तो इसमें देख लेते हैं कि क्या है प्रोसीजर पूरा तोड़ने का। तो अगर वो अवैध है तो हटेगा ही। बस थोड़ा सा सर रिक्वेस्ट है, ग्रामीण भी लोग हैं यहाँ पर, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है हम लोग की तरफ से, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। जी जी, ठीक सर, ओके सर। आप अपने स्तर से लोगों को बताइए कि इस तरह के वो भ्रामक उसमें ना पड़े। हाँ हाँ, इसलिए तो हम लोग इसको जो है ना, ये मतलब ऑन कैमरा भी है, ताकि लोग भी जान लेंगे, ताकि जो एक ब्रोकर का जो एक मोनोपोली है, क्योंकि आपके बारे में तो सब जानते हैं कि बहुत ही ऑनेस्ट सर अभी आए हैं, एक आपका अपना अलग ही पहचान है, अलग ही रुतबा है, तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा ना, क्योंकि आगे जो इसके पार इधर जो पड़ता है उसमें भी जमीन का अपना एक अलग मसला है, वो तुम्हारे जमींदार जाने और जो लोग कर रहे हैं वो लोग जाने, लेकिन हम लोग का मसला था कि इस नदी पर जो पुल बन गया है, क्योंकि सब लोगों का तो ये कहना है कि ये जमीन को फायदा पहुंचाने के लिए इसको बनाया गया है।
हाँ, बाकी तो आप लोग अपने जांच करा लेंगे तो सब कुछ पता चल ही जाएगा। ठीक। आपकी तरफ से अगर कुछ अपील होगा तो सर बता दीजिए, ताकि हम लोग उसको भी चला दें। जैसे आप बता रहे थे ना कि अपनी तरफ से कुछ बताइए पब्लिकों को। हाँ, यही कि जब भी जमीन खरीदे तो अपना जांच पड़ताल करके ही खरीदे। बहुत सारा जमीन को लेके प्रॉब्लम आती है बाद में, जमीन खरीदने के बाद लोगों को पता चलता है कि यह गलत हो गया इनके साथ। जी 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 जी। तो अपनी तरफ से पूरा जांच पड़ताल करके ही लोग खरीदे तो अच्छा है। इसमें ना सर एक चीज और क्या है ना, कि 10-10 mm के ही छड़ पर से ढलाई हो गया है। अच्छा। ओनली 10 mm का रड है सर। और जो हम लोग वीडियो चलाए थे, क्योंकि सबसे पहले हम ही ने वीडियो चलाया था, उसके बाद ही ये पूरा मामला नेशनल मीडिया में आया था। व्हाइट बालू ही है सर यहाँ पर, उजला बालू, इस नदी का ही बालू। अच्छा। ऐसा है सर, मतलब उतना मजबूत भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं सर। तो आपको वीडियो हम लोग आपको पर्सनल भी अगर बोलेगा तो व्हाट्सएप पे भेज देंगे। बाकी सब जगह तो सर्कुलेट हुआ ही था बिल्कुल। मतलब किसी भी तरह का कोई भी, मतलब एक बार का जो ये, मतलब क्योंकि ये नदी जो है ना वो कभी नहीं सूखता है। हाँ, ये बनभाग वाली नदी है, जो बनभाग पुल है ना। अच्छा। और इस एरिया का जमीन इसलिए महंगा हो गया क्योंकि इधर एयरपोर्ट आ गया है। यहाँ से मात्र 500 मीटर के डिस्टेंस पर एयरपोर्ट है। अच्छा, ये उस तरफ पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। और ये थोड़ा सा गांव मतलब दीरा टाइप का होता है, तो आप लोग का थोड़ा मतलब होता है ना कि जब तक मामला संज्ञान में आता तब तक तो आप लोग के पास नहीं आ पाता, क्योंकि रोड वोड है नहीं इधर आने के लिए। अच्छा। बिल्कुल मक्का का सब खेत है, उधर धार है, मतलब वो जो पानी वाला जो एरिया होता है उसी पे बनाया गया। चलो ठीक है। तो आप वीडियो भेजिए, हम उसमें देखते हैं। ठीक ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। ओके। देखिए हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर एसडीएम साहब थे, यानी कि डीएम साहब के बाद अगर किसी का कहा जाए अगर स्थान होता है तो वो एसडीएम का ही होता है, या डीएम के पैरेलल में कहा जाए। इसलिए डीएम क्योंकि वो भी यूपीएससी यानी कि आईएएस होते हैं, ये भी आईएएस होते हैं, और सारा कंट्रोलिंग जो होता है ना पूरा जिला का, क्योंकि डीएम साहब का भी अगर आप ये कहिए कि कौन सा कार्यक्रम कहाँ पर लगा रहेगा, पूरा पुलिस महकमा का या फिर पूरे जिले के या राज्य के जितने भी अधिकारी का अगर आगमन इस जिला में होना होता है किसी भी जिला में, तो वो अधिकार एसडीएम का ही होता है रूट मैप तैयार करने का। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे पुलों को या जमीन के मामले में जब सीओ नाकाम हो जाते हैं, थाना नाकाम हो जाता है, अंचल नाकाम हो जाता है, तो एसडीएम का ही जो है सबसे बड़ा रोल होता है मजिस्ट्रेट बहाल करने का। और उसके मजिस्ट्रेट बहाली के बाद ही ऐसे ऐसे माफियाओं के हौसले ध्वस्त हो जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ पूर्णिया के एसडीएम पार्थ गुप्ता थे। बातचीत में उन्होंने भी कहा पब्लिक को आप भी अवेयर करिए अपनी वीडियो के माध्यम से कि ऐसे फ्रॉड जमींदारों से और ऐसे फ्रॉड ब्रोकरों से बचे जिनके पास आपको रजिस्ट्री करने के लिए कोई पेपर नहीं होता है। रजिस्ट्रार का क्या है, वो तो कोई जमीन लेके जाइएगा, उनको चाहिए रेवेन्यू, वो तो रजिस्ट्री कर देते हैं, उसके बाद आगे मामला फंस जाता है जब खास महल इस सब का मामला आ जाता है। ना तो आपका लोन होता है, ना ही आप वैलिड तरीके से उस जमीन पर रह पाते हैं। यहाँ तो इतना बड़ा झोल था और ये नेशनल मीडिया की खबर भी थी, और एसडीएम साहब ने कहा भी हम लोग जांच करा रहे हैं। और एक बार पुलिस यहाँ पर आई भी, कुछ अधिकारी नगर निगम से यहाँ आए हैं, लेकिन इतना ना माफिया इस पर हावी है कि ये पुल अब तक ध्वस्त नहीं हो पाया है। 10 mm का रड जो हमने कहा था, अभी थोड़ा और आगे आप दिखा दीजिए, पूरा जूम करिए और ये आप दिखाइए कि ये 10 mm का रड है या फिर नहीं है। अगर आप क्योंकि देखिए चढ़ने का कैपेसिटी यहाँ पर है नहीं, चढ़ने का कोई सुविधा नहीं। और आगे यहाँ आ जाइए, आगे आप लोग यही कहना है भैया, आइए थोड़ा सा आइए, आप ही लोग आके बताइए, क्योंकि ये लोग स्थानीय है। ये देख लीजिए पास से, ये 10 mm, इधर आइए थोड़ा, इधर आइए। काम किया है यहाँ पे, ये काम भी किया है जी। कितना mm रड पे ढाले थे इसको? यहाँ पर नीचे जब बेस डलाया गया ना, तो यहाँ पर नीचे आपका वही 10 mm का रड 10 mm पर 10 mm का 8 mm का रड देकर जाली बांध के नीचे, ज्यादा नहीं। बाप रे बाप। समझिए आप क्या थे, मैकेनिक मतलब मिस्त्री थे, लेबर में थे, मशीन उसी लगाए थे, 2 बोरिंग 3 बोरिंग लगाए थे, मशीन चला रहे थे हम यहाँ 3-4 गो। ये लेबर में काम किया था, यही करने वाले हैं जी। यही का दिक्कत यही होता है। अंग्रेज भी पहले आया था ना, तो स्थानीय ही लोगों को नौकरी दिया था, स्थानीय ही लोग खटते थे, और फिर माफियागिरी करके पूरा का पूरा इंग्लैंड लेके चला गया। वही सारा काम हुआ ना। पहली बात सीमेंट सारा डुप्लीकेट लाया गया, 150 टका बोरा वाला सीमेंट, 150 टका बोरा जी। हाँ। उसके बाद नोकल बालू आपका सामने, वही वो तो बालू दिखिए रहा है। एसडीएम साहब को हमने उधर दिखाइए, एसडीएम साहब को भी हमने कहा है अभी फोन पर कि सर उजला बालू अभी रखा, उजला बालू न है जी। कैमरा मतलब जो है ऐसा होता है, मीडिया वाले पर लोग कम विश्वास करते हैं, लेकिन साफ साफ आपको दिख रहा है कि उजला बालू और इसी नदी का बालू है ना। नहीं, इस नदी का बालू इससे भी पतला बालू है, कहीं और से लाया किसी गया। और नदी का है, लेकिन है नदी का बालू। हाँ, नदी का बालू है वो उस सब वाला बालू नहीं, लाल वाला बालू नहीं है। बालू नहीं। और 150 टका वाला ये बता रहा नकली सीमेंट, एक्सपायरी सीमेंट से इसका निर्माण किया गया, और साफ साफ आपको दिख रहा है कि मात्र ये 10 mm का, ये खुद बता रहा है जिसने बनाया है ना,
वो खुद बता रहा है 10 mm और 8 mm के रड पर इसको जो है ढाल दिया गया है। तो तभी आप लोग नहीं बोले कि हम चलेंगे, हम लोग हमारा पत्नी बच्चा सब चले। तो जो ठेकेदार था ना वो बोलता पुल खूब चलेगा, टिकेगा पुल, उसके बाद हम लोग बनाएंगे फिर टूटेगा ये पुल, फिर सरकार तरफ से अपने से बनाएगा मजबूत करके, ऐसे प्लान। ये लॉजिक वाला बात बोला है। दरअसल ये इतना ही बड़ा, इधर आइए थोड़ा सा, इधर आइए, इधर देखिए, आप लोग यहीं रुकिए। ये इसमें इतना बड़ा लॉजिक हम बता रहे हैं। लॉजिक ये था कि जब इधर के भूमाफिया जमींदार तो फर्जी है, और उसके अलावा जो भी ब्रोकर थे सब वो लोग कहने गए या उन लोग का जमीन नहीं बिकने लगा, तो उन लोगों ने एक मास्टर प्लान बनाया पुल बनाने का। जब यहाँ के सबसे बड़े नेताओं के पास गए, बोले भैया रोड बना दो, पुल बना दो, तो उनके उस बाद उनके लफ्ज से एक वर्ड निकला, किसी भी नेता के वर्ड से निकलेगा, भैया उधर आबादी तो है नहीं, हमको उधर पुर नहीं रहा, और इधर हम कैसे रोड बना ले, कौन सा जेई, कौन सा आकर यहाँ पर कौन सा अधिकारी संशोधन करेगा, कोई संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी अपना नौकरी दांव पर लगाकर आपका जमीन ब्रोकरी को माफियागिरी नहीं बना देगा। इस कारण से हम तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन एक उपाय है, अगर आप इसका पुल बनाते हैं कुछ ही दिनों, कुछ महीनों के लिए, और उधर किसी न किसी और लोगों को आप उधर बसाते हैं, तो अगर उधर रेसिडेंशियल या चाहे फर्जी ही तरीका से हो, चाहे आप फूस का ही घर बना दीजिए, और उसके बाद ये दिखने में आ जाएगा। क्योंकि देखिए बिजली विभाग का भी नियम है, 4 गो 5 गो भी अगर कहीं घर बसेगा तो वो वहां तक पोल पहुंचा देता है। तो उधर प्लानिंग यही था कि 4-5 गो भी घर किसी तरह से बसाना है, फूस का भी घर बसाना है, क्योंकि उसको जमीन बेचवाना था। और ये 100-125 बीघा का जमीन का मामला है, समझिएगा, छोटा मोटा मामला नहीं है। ये पूरा यहाँ से दिख रहा है, और ये जमीन इसलिए हाईटेक है क्योंकि यहाँ से 500 मीटर के बाद एयरपोर्ट पड़ता है। क्या जी एयरपोर्ट है ना आगे? यहाँ से 500 मीटर का डिस्टेंस पर ये एयरपोर्ट है, और वहां से लेकर यहाँ तक पूरा वनभाग तक का 125 एकड़ के आसपास या 125 बीघा जो भी होगा एरिया, उतना का ये मामला है। और मामला यही था कि जब ये पुल बन जाएगा, और ये फर्जी पुल ही सही, लेकिन ये ढह भी गया अगर एक आध बार में, तो हम यानी कि बड़ा नेता ये दिखा देगा कि उधर आबादी है और हम उधर पोल पहुंचा चुके हैं, आबादी रह रही है, बिजली का पोल उधर है, क्योंकि बिजली वाले को तो रेवेन्यू चाहिए। और उसके बाद तब आसानी से हम आपको बना देंगे रोड, और उस पर बना देंगे पुल। दिस इज कॉल्ड मास्टर प्लान। और ऐसा कौन करता है? ऐसा बड़ा बड़ा नेता माफिया करते हैं, क्योंकि इनके हाथ में ही, क्योंकि ओरिजिनल राजा ये है। और यही लोग अपना जमीन का रेट बढ़ाने के लिए तो यहाँ तक कि बाईपास हाईवे बना देते हैं। ये तो बहुत छोटा चीज है भाई। ये लोग ऐसे ऐसे, क्योंकि इनको पता रहता है, क्योंकि ये लोग मंत्रालय में बैठते हैं और इनको पता होता है, क्योंकि आईएएस इनके पास बैठते हैं, मंत्रालय इनके जेब में रहता है, इनको पता रहता है कि कौन सा हाईवे किस एरिया से गुजारेंगे। और उससे पहले यानी कि 5 साल 10 साल पहले कौड़ी के भाव में 20,000 25,000 ऐसा सा जमीन, ये 25-30 हजार कट्ठा कहीं लिया गया है, 25-30 हजार कट्ठा का। ये सब जमीन 25-30 हजार रुपया कट्ठा का है। और खरीदने आइएगा तो आपको 2-2.5 लाख 3 लाख रुपया कट्ठा में मिलेगा। उस पार जबकि जाइएगा तो अभी 20 लाख रुपया 15 लाख रुपया कट्ठा हो चुका है ना जी। इधर 15 लाख, देखिए कितना का अंतर। इस नदी के इस पार आइएगा 15 लाख रुपया कट्ठा है, ये जमींदारों से उसने ले लिया 25-30 हजार कट्ठा, क्योंकि ये पूरा चांप है, पूरा का पूरा देरा है, पूरा का पूरा पानी में मग्न रहता है। और इसके बाद ये अब जब ब्रोकर की नजर इस पर पड़ेगी तो ये जो है इसको जैसे छुएंगे, क्योंकि ब्रोकर इतना भगवान का, क्या बोले, राम भगवान का अवतार होते हैं या फिर अल्लाह का अवतार होते हैं, कि जिस जमीन को छू देते हैं वो सोना बन जाता है। ये ब्रोकरों को, खासतौर पर बिहार के ब्रोकरों को ऊपर से वरदान जरूर है। इस भी जमीन को वो छुएंगे तो उसके बाद इसको सोना बना दे। रुक जा भाई, थोड़ा रुक जा इधर। और इसके बाद जो है ये जमीन पर ये सड़क और ये पुल आसानी से बड़ा नेता वो इसको बना देगा। बड़ा मतलब जिसको वोट देकर यही जनता, यही गरीब जनता ने बनाया है, लेकिन ये प्लान फ्लॉप हो गया। सब पता चल गया अधिकारी को। क्या भैया? सब पता चल गया ना अधिकारी को, सब माफियागिरी जानबे कर रहे हैं, सबने जाने, बार बार आते हैं मीडिया में, नेशनल मीडिया चला, आज तक चलाया, तो चल भी जानबे कर रहे हैं, लेकिन अभी बैठा सुस्त हो गया। टूटने के बाद संतुष्टि मिलेगा कि इसी पर कोई मरेगा तब संतुष्टि मिलेगा? नहीं भैया, टूटने के बाद संतुष्टि मिलेगा। अच्छा, मरे उरेगा तब विरोध करिए, मतलब कब आप लोग जागिएगा? कब जाएंगे? जब मरेगा तब? नहीं, टूटेगा तो अभी टूटना चाहिए, हाँ? पुल तो अभी टूटना चाहिए पुल। मरेगा तो। अच्छा, आप जब बना रहे थे तो आपको क्या बोला गया? सरकारी तरफ से बन रहा है? जी, हम लोग को, हमको पता था सरकारी तरफ से। बाद में एक बार के नगर थाना का पुलिस भी आया था। आया था? हाँ, एक ही आदमी आया था रोकने के लिए, बोलता पुल किसका देकर से बन रहा था। जो ठेकेदार था ना, जिसका ओनर है वो, हाँ। उससे बात करवाया पुलिस को, फिर पुलिस चला गया।
प्रशासन उसका पास गया, हाँ क्या क्या बात हुआ आप नहीं बोल पाएंगे, लेकिन दोबारा पुलिस नहीं आया था फिर। बताइए, के नगर पुलिस, जी के नगर के नगर थाना की पुलिस को सूचना मिलती है, वो एक बार यहाँ आते भी हैं। जांच पड़ताल के नाम पर क्या हुआ होगा आप भी जान रहे हैं, समझ रहे हैं, कमेंट में बता दीजिएगा क्या हुआ होगा खेला। उसके बाद वो चले जाते हैं और पुल तैयार हो जाता है, फिर मामला आता है हम लोग के संज्ञान में और हम लोग अपने जहमत पर इस खबर को उठाते हैं। इसके बाद ये खबर नेशनल मीडिया में आग की तरफ फैलती है, अधिकारी भी यहाँ पर आते हैं लेकिन देख दाख के चले जाते हैं। आज फिर हमने एसडीएम से बात की, जिला के सबसे बड़े अधिकारी से हमने बात करा है और उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि पुल तो टूटेगा ही, बस थोड़ा समय का इंतजार है। छुट्टी उट्टी का माहौल था, ईद भी खत्म हो गया है, बाकी सारे पर्व त्योहार खत्म हो गए हैं। इस गमछे वाला भाई साहब का कोई परिवार इसमें ना मरे, इसका दुआ आप भी करिए। सही बात है, हैं? सही बात है। पहले बड़का नेता आएगा ना तो उससे पहले अधिकारी 14 बार गाड़ी दौड़ाएगा, पुल का मजबूती है कि नहीं? वो तो है ही वो है। नहीं मरने वाला है, मरेगा वो साहब। कहाँ के लिए मरे? आज तो सुने कभी सरकारी दुकानी में कोई बड़का आदमी का बच्चा मरा है? कोई नहीं मरा, कौन मरता है? गरीब गरीब मरता है। का बच्चा मरता है। तो यही दिक्कत है, ये लोग भी समझदार हैं। बाकी आप अगर समझदार हैं तो इस वीडियो को शेयर करिएगा और फिर से इस पुल के लिए क्रांति की जरूरत है भाई। बार बार हम लोग कह रहे हैं कि ये वो विधानसभा है जहां पर क्रांति नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ के नेता व्यापारी हैं और व्यापार से किसी को फुर्सत नहीं है, और जहां व्यापार होगा वहां क्रांति कभी नहीं आ सकता है। और इस कारण से खबर हम लोग दूसरी बार इस जगह पर से उठा रहे हैं। फर्ज बनता है आपका कि ऐसे ऐसे पुल, ऐसे ऐसे ब्रोकर्स, ऐसे ऐसे माफियाओं के खिलाफ खड़ा रहिए, तभी जाकर आपका देश, आपका ये जिला, आपका ये पूर्णिया सुरक्षित रहेगा और आपके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। वरना अंग्रेजों ने इस भारत को लूटा, माफियाओं ने इस जिला को लूटकर आपको बर्बाद करने का जो बेड़ा उठा लिया है, आपको बचाने वाला फिर कोई नहीं होगा। पूरा शहर जिस तरह से गाना बड़ा बढ़िया बनता है, आदिवासी जंगलवासी, लेकिन कोई जंगलवासी ने, जंगल से भगाया भी उसी ने जिसने नचाया। और उसके बाद आप नाचते रहिए, डिग्गा बजाते रहिए, होना आपका कुछ नहीं है, होगा तभी जब आपका मुंह खुलेगा। मुंह को खोलिए, वीडियो को शेयर करिए और इस पुल के टूटने तक इस वीडियो के लिए हम लोग इस पुल के लिए आंदोलन जरूर करेंगे। जय हिंद।